हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत आपने 10th में भी पढ़ा होगा, बेसिक इसका। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ऐसा नहीं है कि ये कॉम्प्लिकेटेड कोई नंबर अपने पास है, ये भी एक नंबर अपने पास है, जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स अपने पास होते हैं, वैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी सबसे पहले, है ना? तो ध्यान से देखना, जैसे कि इक्वेशन अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस के अंदर 4 और इक्वल टू 0। ठीक है भाई, एक और लेके चलते हैं, बिल्कुल सेम इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इक्वल टू 0। ठीक है भाई, सबसे पहले यहां देखना, ये आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 4 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। इसके बाद देखना, जैसे स्क्वायर हटाओगे प्लस माइनस अंडर रूट में 4 अपने पास आएगा। ये अपने पास है x इक्वल टू प्लस माइनस के अंदर 2 आ गया। ठीक है भाई, यहां तक। अब इस इक्वेशन को देखो एक बार, ये अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस का 4 दूसरी साइड जाएगा, माइनस का 4 आ गया। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर जैसे स्क्वायर हटाओगे दूसरी साइड में अंडर रूट और प्लस और माइनस अपने पास आ गया। अंडर रूट के अंदर माइनस, ध्यान से देखना, इस माइनस को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज। ठीक है भाई, जैसे मैं एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको लेके चलता हूं, तो उसका फॉर्मूला अपने पास है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस के अंदर 4ac और डिवाइडेड बाय 2a अपने पास है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इसकी बात करता हूं, अंडर रूट के अंदर क्या बोलते थे हम लोग इसको? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर माइनस के अंदर 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो किसमें आएगा? नेगेटिव अपने पास आएगा। जब नेगेटिव अपने पास है तो यहां देखो, ये अंडर रूट में अपने पास है। अगर एक बार इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या लिख सकता हूं इसको? 4 इंटू के अंदर -1 लिख सकता हूं। 4 को सिंप्लीफाई करके बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएगा, अंडर रूट में माइनस का 1 अपने पास। ये जो अंडर रूट -1 अपने पास है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए किसका यूज करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होता है। बात समझ में आ रही है भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, और इसकी जो जनरल फॉर्म अपने पास है वो a प्लस के अंदर आयोटा b। a की भी बात करते हैं, आयोटा b की भी बात करेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले ये देखना, ये जो अंडर रूट -1 अपने पास है, इसकी वैल्यू अपने पास होती है आयोटा, जिसको स्मॉल आई से हम लोग लिखते हैं आयोटा। ठीक है भाई, होता तो ये आपके पास आया अंडर रूट -1 इक्वल टू आयोटा है। ठीक है भाई, अब अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा, इसका स्क्वायर करोगे तो -1 इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई, अब यहां देखना, आयोटा क्यूब कितना हुआ, समझाता हूं, ध्यान से देखो। आयोटा क्यूब को मैंने लिखा आयोटा स्क्वायर इंटू के अंदर आयोटा लिखा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 इंटू आयोटा, ये आपके पास आया माइनस का आयोटा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? आगे देखो, इसके बाद आपके पास है आयोटा की पावर 4। क्या लिखोगे? आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा स्क्वायर लिखोगे। आयोटा की पावर 4, ये आपके पास क्या है? यहाँ पे -1 इंटू -1 क्या हो गया आपके पास? आयोटा की पावर 4 कितना? ये लिखो। ठीक है, तो 4 वैल्यू अपने पास आई। सबसे पहले अपने पास है अंडर रूट -1 आयोटा, -1 आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब का मतलब माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 का मतलब 1।
ठीक है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज अपने पास है, अगर ये चार वैल्यू हमें याद हो जाती है तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो जाएगी। और सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं a प्लस आयोटा b की, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है भाई, तो ये अपने पास है a का मतलब, ध्यान से सुनना, ये अपने पास होगा रियल नंबर। कौन सा नंबर होगा, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब पता है आपको, द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, या फिर द सम ऑफ ऑल द नंबर्स। ऑल द नंबर्स मतलब होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल नंबर, सब नंबर्स का सम क्या कहलाता है, रियल नंबर। और जिसके साथ ये आयोटा b, ये अपने पास होगा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब इमेजिन करते हैं, ठीक है भाई, इमेजिनरी नंबर अपने पास है। तो ये बात समझ में आई। तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमें क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिलता है। ये बात समझ में आई भाई, ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट एक्सरसाइज की, ठीक है भाई। एक्सरसाइज भाई बेसिक बताता जा रहा हूं, पूरा समझते जाना, क्योंकि एक्सरसाइज बताऊंगा और उसका बेसिक भी, तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपका चैप्टर का कंप्लीट बेसिक भी हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। सबसे पहले 5.1 एक्सरसाइज आपके पास है। देखो भाई, सबसे पहले हमने वैल्यू निकाली थी आयोटा का मतलब अंडर रूट माइनस, ठीक है भाई। सेकंड अपने पास था आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 का मतलब 1। ठीक है भाई, यहां तक। तो सबसे पहले एक्सरसाइज फर्स्ट की बात करते हैं, जो 5.1 अपने पास है। इवेल्युएट करना है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट अपने पास है अंडर रूट में -9 इंटू में अंडर रूट में -121। देखना भाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पूरा एक बार सिंप्लीफाई करके बताता हूं। 9 इंटू में -1 लिख सकते हो, और ये अपने पास है 121 इंटू में -1 लिख सकते हो। ठीक है भाई, 9 को बाहर निकालोगे तो 3 इंटू में अंडर रूट -1, इंटू के अंदर इसको बाहर निकालोगे तो 11 और इंटू में -1, अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया। 3 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितना, 33, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस के अंदर कितना आ गया, 33। आया भाई यहां तक समझ में, ठीक है। एक और पार्ट देखो, ये अपने पास है अंडर रूट के अंदर -25 इंटू के अंदर अंडर रूट -49। ठीक है भाई, तो ये अपने पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, 5 आयोटा, ये 7 आयोटा। समझ में आया भाई। और ये अपने पास 35 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगा भाई। ये देखो, इसका थर्ड पार्ट अपने पास है अंडर रूट में -16 प्लस 3 अंडर रूट में -25 प्लस माइनस में 36 -3 अंडर रूट में -16। ठीक है भाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, 4 आयोटा आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, 5 आयोटा आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, 6 आयोटा आएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, 4 आयोटा आएगा। ठीक है भाई, ये अपने पास कितना, 4 आयोटा, ये अपने पास कितना, 15 आयोटा, ये अपने पास कितना, 6 आयोटा, और ये अपने पास कितना, 12 आयोटा। समझ में आया भाई। अब ये देखो यहाँ पे, ये कितना, 21, ये कितना, 25 आयोटा, माइनस में कितना, 12 आयोटा। ठीक है भाई, यहाँ तक। इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना, 13 आयोटा। आया भाई समझ में। एक और क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अपने पास है 3
अंडर रूट में -4 +4 अंडर रूट में -9 माइनस में 5 अंडर रूट में -16। ठीक है भाई, यहां तक ध्यान से देखना। 3 इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना 2 आएगा, प्लस में 4 इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना 3 आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना 4 आएगा। ठीक है भाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना 6 आएगा, इसको करेंगे कितना 12 आएगा और इसको करेंगे कितना 20 आएगा। ठीक है भाई, ये अपने पास 18 आएगा, माइनस में 20 आएगा, कितना आ गया भाई माइनस के 2 आएगा। समझ में आया भाई? अगला क्वेश्चन देखो, 5th पार्ट। ये अपने पास है अंडर रूट में -4 इंटू माइनस में 9/4। ठीक है भाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना 2 आएगा इंटू इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आएगा बाई 2 अपने पास आएगा। 2 से 2 कैंसिल, ये अपने पास 3 आएगा स्क्वायर, आएगा स्क्वायर का मतलब -1 कितना आ गया, माइनस के अंदर 3 अपने पास आ गया। यहाँ तक समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इवैल्यूएट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट अपने पास है आइटा की पावर 243। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, ये जो क्वेश्चन अपने पास आए तो हमें पता होना चाहिए कि आइटा इक्वल टू अंडर रूट -1 होता है, आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आइटा क्यूब इक्वल टू माइनस आइटा और आइटा की पावर 4 इक्वल टू कितना 1 अपने पास। ठीक है भाई, तो इसको देखना, आइटा की पावर 4 अपने पास है तो इसको ब्रेक कर लो 4 की पावर में। कैसे ब्रेक करें, ध्यान से देखना, जो भी पावर आपके पास है उस पावर को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है भाई, ये अपने पास आएगा 4 6 24, 3 बचा और ये 60। ठीक है भाई, यहाँ तक ध्यान से देखना, मैं इसको क्या लिख रहा हूं, आइटा की पावर 4 इसकी पावर 60 और इनटू के अंदर आइटा की पावर 3। ध्यान से देखो, 4 × 60 अपने पास कितना 240, 240 प्लस में 3 कितना 243 अपने पास, और आइटा की पावर 4 का मतलब 1, 1 की पावर 60 का मतलब 1, तो अपने पास आइटा क्यूब की वैल्यू कितनी माइनस के अंदर आइटा। समझ में आया भाई यहाँ तक? अगला देखो एक बार, ये अपने पास है यहाँ पे आइटा की पावर माइनस के अंदर 79। ठीक है भाई, सबसे पहले पावर को प्लस करो तो ये अपने पास आएगा 1 अपॉन में आइटा की पावर 79 आ गया। ब्रेक करो इसको 4 की पावर में, 79 को 4 से करेंगे, ध्यान से देखना, 4 2 8 तो किस पे जाएगा 4 1 4। ठीक है भाई, 39 आ गया, किस पे जाएगा 9 से करेंगे तो 36 अपने पास आ गया। इसके बाद कितना बचा ये अपने पास। ठीक है भाई, तो मैंने इसको लिखा 1 अपॉन में आइटा की पावर 4 इसकी पावर 19 इंटू के अंदर आइटा की पावर 3 अपने पास। ठीक है भाई, आइटा की पावर 4 कितना भाई 1 अपने पास होता है, तो इसको मैंने 1 आ गया ये सारा कंप्लीट, 1 अपॉन में ये अपने पास आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा आपके पास और ये आपका आंसर। ठीक है भाई, अब दूसरी बात देखना, अगर आपके पास क्वेश्चन कभी भी 1 अपॉन में √2 आ जाए तो क्या करना पड़ता है, इसका रैशनलाइज करना पड़ता है। तो रैशनलाइज करके हम लोग इसको सिंपलीफाई करते हैं तो अपने आंसर पे हमें मिल जाते हैं। तो जैसे ही आपके पास अंडर रूट में नीचे आता है डिनोमिनेटर में रैशनलाइज करते हैं, वैसे ही आइटा के अंदर अगर आपके पास क्वेश्चन डिनोमिनेटर में आइटा आ जाए तो उसका भी रैशनलाइज करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है इस बात का। सही है भाई, यहां तक समझ में आया? आइटा स्क्वायर का मतलब कितना -1 माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास कितना आ गया आइटा आपके पास आ गया। समझ में आया भाई? ठीक है भाई, आगे देखो, देखना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है आइटा की पावर माइनस के अंदर 38। ठीक है भाई, सबसे पहले पावर को प्लस करो, 1 अपॉन में आइटा की पावर 38 आ गया। ब्रेक करेंगे इसको तो ये देखना 38 को सिंपलीफाई करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो भाई, 4 से करेंगे 9 पे जाएगा तो 36 आएगा, और ये आपके पास 2 क्या लिख सकता है इसको 1 अपॉन में आइटा की पावर 4 इसकी होल पावर 9 इंटू में आइटा की पावर 2।
और ये देखना आइटा की पावर 4 कितना 1, 1 की पावर 9 कितना 1 आपके पास आया 1 अपॉन में आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी भाई -1 आपके पास कितना आ गया आपके पास -1। ठीक है भाई समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1 प्लस के अंदर आइटा स्क्वायर प्लस के अंदर आइटा की पावर 4 प्लस के अंदर आइटा की पावर 6। 1 का 1 आइटा स्क्वायर कितना -1 आइटा की पावर 4 कितना 1 आपके पास और इसको ब्रेक करोगे कितना आएगा ध्यान से देखना आइटा की पावर 6 है ब्रेक करो 6 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा 2 अपने पास आएगा। क्या लिख सकते हो ध्यान से देखना आइटा की पावर 4 इसकी होल पावर 1 इंटू के अंदर आइटा स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये आपके पास प्लस का माइनस का 1 कैंसिल 1 ये आपके पास आइटा की पावर 4 कितना 1 1 की पावर 1 कितना 1 आइटा स्क्वायर कितना -1 आपके पास कैंसिल करके आंसर कितना आया भाई समझ में। आगे देखो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपके पास है ध्यान से देखना ये आपके पास है आइटा की पावर 19 प्लस 1 अपॉन में आइटा की पावर आपके पास है 25 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है भाई ध्यान से देखना सबसे पहले जो होल पावर आपके पास है 2 और अंदर भी पावर आपके पास है 19 और 25 सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करो तो ये आपके पास है आइटा की पावर 19। ध्यान से देखना सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे तो ये आपके पास 19 है 4 से पूरा सोल्व करके दिखा रहा हूं ध्यान से 4 4 जा 16 आपके पास तो ये आपके पास कितना बचा 3 आपके पास बचा। क्या लिख सकते हो आइटा की पावर 4 इसकी होल पावर 4 इंटू में आइटा क्यूब लिख सकते हो। आइटा की पावर 4 कितना 1 1 की पावर 4 कितना 1 आपके पास आया आइटा क्यूब का मतलब कितना माइनस के अंदर आइटा। ये बात समझ में आई तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये माइनस आइटा मेरे पास आ गया। तो यहाँ देखना 1 अपॉन में आइटा की पावर 25 आपके पास है ध्यान से देखो 1 अपॉन में आइटा की पावर 25 क्या लिख सकता हूँ आइटा की पावर 25 लिख सकता हूँ 4 की पावर में ब्रेक करेंगे सबसे पहले ये आपके पास कितना 24 1 आपके पास आया। क्या लिख सकते हो इसको 1 अपॉन में आइटा की पावर 4 इसकी होल पावर 6 इंटू के अंदर आइटा की पावर 1। ठीक है भाई ये आपके पास चेक करो एक बार 24 प्लस 1 हो गया यहाँ तक कितना है आपके पास 1 अपॉन में आइटा आपके पास। तो इसकी जगह पे लिख सकता हूं प्लस में 1 अपॉन आइटा और ये आपके पास होल स्क्वायर। ठीक है भाई एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहो तो एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर लो वैसे सिंपलीफाई करना है तो वैसे कर लो। ठीक है भाई एलसीएम लेके करेंगे तो माइनस के अंदर आइटा स्क्वायर प्लस के अंदर 1 अपॉन में आइटा और इसका होल स्क्वायर आपके पास है। आइटा स्क्वायर का मतलब -1 माइनस माइनस कितना प्लस का 1। ठीक है भाई और ये आइटा कितना आया 2 अपॉन में आइटा नीचे आइटा नहीं आना चाहिए क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज कर दो तो ये आपके पास 2 आइटा अपॉन में आइटा स्क्वायर आ गया। आइटा स्क्वायर का मतलब कितना -1 कितना आ गया माइनस के अंदर आपके पास 2 आइटा आया भाई यहां तक समझ में। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ध्यान से देखना भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन आपके पास है ध्यान से देखना भाई 4x प्लस आइटा 3x माइनस में y और ये 3 माइनस में आइटा 6। ठीक है भाई सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4x का 4x ये आपके पास आया देखो भाई 3x आइटा माइनस में y आइटा और इक्वल टू 3 माइनस में आइटा 6। ये जो क्वेश्चन अपने पास आइटा में इसमें होता है इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रियल पार्ट के इक्वल मतलब सिंपल के इक्वल आइटा वाला आइटा के इक्वल। ठीक है भाई तो ये आपके पास आया 4x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 3/4। ठीक है भाई आगे देखना ये आपके पास 3x माइनस में y और इक्वल टू किसके माइनस के अंदर 6 के साइन साथ चलेंगे साइन साथ नहीं लेके चलोगे तो सारा गलत। इसके बाद x की वैल्यू आपके पास है 3/4 पुट कर दो माइनस y इक्वल टू माइनस का 6 है सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/4 माइनस y इक्वल टू माइनस का 6 माइनस y इक्वल टू -6 माइनस में 9/4 माइनस y इक्वल टू कितना भाई माइनस के 24
माइनस में 9/4 आ गया भाई, ठीक है। यहाँ तक माइनस के y और ये आपके पास कितना, माइनस के 33/4, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू कितना 33/4। समझ में आया भाई? सिंपल वाला के इक्वल, आयता वाला के इक्वल, ठीक है भाई। एक और क्वेश्चन देखो आपके पास है, ये आपके पास है, देखना भाई 3y माइनस में 2, ये आपके पास है प्लस में आएगा 7 माइनस में 2x और इक्वल टू 0, ठीक है भाई। 0 इक्वल है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 आइटा भी लिख सकते हैं, 0 से भी हो जाता। सिंपल वाला के इक्वल, 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 और ये आपके पास 2, y इक्वल टू कितना 2/6, ठीक है भाई। यहाँ तक इसके बाद यह आयता वाला किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी 0 के इक्वल, क्योंकि है ही नहीं कुछ भी। माइनस 2x इक्वल टू माइनस का 7 और x इक्वल टू 7/2, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ में आया? तो सिंपल वाला के इक्वल, आयता वाले के इक्वल। लास्ट क्वेश्चन देखना भाई एक बार, ये आपके पास है 3/5x माइनस में 5 प्लस में आएगा 2√5 y और इक्वल टू √2, ठीक है भाई। तो सिंपल के इक्वल, ये आयता नहीं है तो ये इसके इक्वल, 3/5x माइनस में 5 इक्वल टू √2 आ गया भाई। तो ये आपके पास 3/5x इक्वल टू √2 प्लस में 5 आ गया भाई। तो x इक्वल टू, ये आपके पास √2 प्लस 5 आपके पास है, √5 कहां जाएगा ऊपर, 3 कहां जाएगा नीचे, x की वैल्यू आ गई भाई, ठीक है। इसके बाद सिंपल के इक्वल हो गया, आयता वाला किसके इक्वल भाई, आयता के इक्वल, ठीक है। तो किसके इक्वल, तो y इक्वल टू 0/2√5 और y इक्वल टू कितना, ठीक है। कंप्लीट करोगे एक्सरसाइज एक बार।